आप चूंकि थक गई होंगी सारा दिन मैच खेल के, तो ये बताएं कैसा रहा आज का मैच, और रन्स जब बंदा करता है तो उसके बाद उसको नींद भी नहीं आती है खुशी से? नहीं नहीं, नींद तो बहुत आ रही थी। सुकून सुकून की नींद आती है उसके बाद, रन करने के बाद। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैच रहा है, और शुक्र है अल्लाह का कि हमारा पहला मैच था और हमने पहला मैच ही जो है वो विक्ट्री से जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया, अच्छा स्टार्ट मिल गया टीम को। बस यही था कि हमारा प्लान यही था कि अगर हम टॉस जीते तो शायद मे भी हम भी बॉलिंग करते, क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ा सा पिच जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बॉल जो है वो पिच पे फंस कर आ रहा था, थोड़ा सा स्लो साइड पे था पिच। आहिस्ता आहिस्ता वो पिच जो है वो बेहतर होने शुरू हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारी अर्ली ऑन एक दो विकेट्स गिरी, तो उसके बाद मेरी सिद्रा के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी। मैंने यही सोचा कि मैंने क्रीज पे रहना है और इस मैच को लेके जाना है। तो बस सिद्रा से भी यही बात हो रही थी, और बस कोशिश थी कि वहाँ कोशिश करें कि हम 220 30 प्लस जाएं एटलीस्ट। तो माइंड में ये था कि फिलहाल हम इतना स्कोर करें ताकि जो है वो हम लोग मैच जो है वो जीत सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश इसी तरह करते रहे, और एक अच्छा टारगेट सेट किया, फिर रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा आलिया, मैच तो हम जीत गए, बट जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं उन्होंने बॉल्स बहुत ज़्यादा कंसीव की हैं, और जिसमें जो सादिया हैं, सिदरा हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गेंदें खेली हैं और डॉट की हैं। तो इस पर कप्तान और पोस्ट मैच जो है वो मीटिंग में हेड कोच की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी नेक्स्ट मैच के हवाले से? क्या आपको गेम प्लान क्या दिया गया था शुरू में? नहीं, एक्चुअली सिद्रा का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि जब विकेट्स गिर गई तो उसको फिर यही रोल दिया गया था कि वो एंड तक जाए। एंड जिस तरह से मेरे बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं बॉल टू बॉल लेके चलूं, और जो मेरे जोन में आए मैं उसको हिट आउट भी करूं। और सिद्रा का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ विकेट्स जो अर्ली ऑन गिर गई हमारी, इस वजह से। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो मजीद, जो उसके मेरे साथ भी थोड़ा सा डॉट्स हो गए, वो मजीद थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था हमारा। ये 217 का टारगेट 230 तक 235 तक जा सकता था। बस ये था कि थोड़ा सा रोल चेंज होने की वजह से, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना था, पूरा एंड तक जाना था मेरे साथ। तो इस वजह से जो है वो उसके आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो बॉल ज्यादा हो गए। अच्छा, इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं आलिया से? देखिए, अस्सलाम वालेकुम आलिया। मेरा हमेशा जी से ये वालेकुम सलाम। कंसर्न रहता है कि वुमेंस टीम के ऊपर जो काम होना चाहिए, चलें ये हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि क्यों स्कूल लेवल के ऊपर अब काम नहीं हो रहा है और ना ही कॉलेज लेवल के ऊपर काम हो रहा है। प्लेयर्स जो आप लोग जो खेल रहे हैं ना इस वक्त, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज, और आपका जो सारा पूल है ये सारा स्कूल कॉलेज से ही आया है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप आज पूरी टीम पाकिस्तान की आउट हो गई और ये हम क्वालिफायर खेल रहे हैं। ये सबको जहन में रखना चाहिए कि ये मेगा इवेंट्स नहीं है, ये क्वालिफायर्स हैं, और पाकिस्तान की टीम बड़े अरसे बाद क्वालिफायर खेल रही है। तो आपको लगता है कि क्रिकेट वुमेंस की बजाय ऊपर जाने के नीचे आ रही है? अगर नीचे जा रही है तो उसकी रीज़न क्या है? देखिए जी, मुझे लगता है कि पहले से तो काफी ज्यादा बेहतरी आई है, जिस तरह से अब कैंप्स लगना स्टार्ट हुए हैं। और पहले होता था कि डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स में जो है वो हमारी सिंगल लीग होती थी, तो हम लोग जो एक एक मैच खेलते थे हर टीम के साथ, एंड देन फाइनल होता था। तो अब ये है कि हमें मैचेस ज्यादा मिलने शुरू हो गए हैं डोमेस्टिक में भी। थोड़ी सी मेरे ख्याल से इस हवाले से बेहतरी आई है। बट टीम अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से यंग यंग प्लेयर्स भी हैं इसमें इस दफा काफी ज्यादा। और क्वालिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और ये हम सबको भी पता है कि हम सब ने ही इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना है और टीम को क्वालिफाई करवाना है वर्ल्ड कप के लिए। अब तो जी आपको जी, लगता है कि अब वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की जो दो टीमें हैं ये आपको टफ टाइम दे सकती हैं? मैं तो कहती हूँ जी हर टीम ही यहाँ पे टफ है। देखें, आज स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को बीट कर दिया है, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल से हम तो भाई मैच बाय मैच जा रहे हैं। हम लोगों ने बिल्कुल भी किसी भी टीम को इस दफा लाइट लिया ही नहीं है। हमने यही सोचा है कि जो भी मैच हमारा है वो हमने लेके चलना है। हमने ना आगे का सोचना है, ना बांग्लादेश ना वेस्ट इंडीज, हम कंडीशंस का मैच बाय फ़ायदा मैच किसको जा हो रहे रहा हैं। है? कंडीशन का फ़ायदा आपको हो रहा है? जिस तरह से वेदर अब हॉट मतलब बहुत गर्मी होती जा रही है, इतना हॉट वेदर वेल, हाँ एक्सपेक्ट। जी, हमारा
हमारा कैंप लगा था पहले फैसलाबाद में, वहां पे भी थोड़ा सा मौसम जो है वो कह लें कि इसी तरह से था, गर्मी में मैचेस हम लोगों ने खेले हैं। बट ये है कि उसके बाद हमारे यहाँ आके भी, एनसीए में भी और लाहौर में भी कैंप लगा, थोड़ा सा वेदर बेहतर था उस टाइम पे। बट अब वेदर मजीद जो है वो गर्मी होती जा रही है। वो कंडीशंस का फायदा आप यही कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से हमारी लड़कियों ने 10 दिन पहले यहाँ पे लाहौर में कैंप लिया, तो थोड़ा बहुत जी होम एडवांटेज हमें इस चीज का है। अदरवाइज अच्छा तो स्टेडियम में तो हम लोगों को भी मैच 1 साल बाद ही मिल रहा है। अच्छा आलिया, आज जिनको डेब्यू कैप दी गई है मोहम्मद वसीम की तरफ से, गुल फिरोजा, उनको कहा जाता है कि ये लड़कियों के बाबर आजम हैं, और उनको अक्सर जो है वो लोग पूछते भी हैं कि बाबर आजम की आप कज़न हैं या बाबर आजम की सिस्टर है, तो क्या टीम में भी उनको यही समझा जाता है या उनको तंग किया जाता है कि आप बाबर आजम के साथ आपकी, हाँ उनको बॉबी कहते हैं? एक्चुअली वो उसकी रिजेम्बलेंस ऐसी है कि वो बाबर आजम की तरह की लगती है, इस वजह से उसको थोड़ा सा इस हवाले से तंग किया जाता है। बैटिंग वाइज उसको बिल्कुल भी हम बाबर आजम के साथ नहीं मैच करते, रिजेम्बलेंस वाइज बिल्कुल टीम उसको तंग करती रहती है और बिल्कुल उसको उसके साथ जरा मैच कर देते हैं। बाकी ये है कि गुलफरोजा बड़ा अच्छा टैलेंट है, मैं कहती हूँ। इसी तरह अभी हमारे पास और भी इस तरह की हैं। ठीक है आज वो आउट होगी कोई बात नहीं, बट उसने प्रैक्टिस मैचेस में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और पीछे से उसकी अच्छी फॉर्म लगती आ रही, तो हमें उम्मीद है कि वो हमें यहाँ पे रन करके देगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अलिया, हमने देखा कि माजी में हमें फॉरेनर कोचेस जो है वो वुमेन टीम के साथ लगाए और वो बहुत जल्द चेंज भी हो गए। मुझे ये बताइए कितना कंफर्टेबल हैं लड़कियां पाकिस्तानी कोच, ख़ासतौर पर मोहम्मद वसीम के साथ, इनके साथ आने के बाद कितना कंफर्टेबल जो लेवल है वो बेहतर हुआ है और खुल के बात कर पा रही हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं, और मोहम्मद वसीम कितना फ़ायदा दे पा रहे हैं टीम को? जी बिल्कुल, काफी ज्यादा देखें, लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, आपको पता ही है। तो अपने सर वसीम के साथ काफी लड़कियों को हेल्प आउट हो रहा है और काफी ज्यादा समझने में भी आसानी होती है उनको। जिस तरह से मैंने बताया कि 1 माह का कैंप लगा रहा है हमारा फैसलाबाद में, अभी क्वालिफायर्स से पहले। तो उसमें भी जो है काफी ज्यादा चीजें जो है वो बैटिंग पे भी बहुत काम किया सर वसीम ने, सबकी सबकी बैटिंग को लेकर। और इवन जो जो एरियाज थे, फील्डिंग हो गई या जो भी बॉलर्स थे उनके साथ जुनेद भाई ने, अब्दुल रहमान ने, सब ने जो है वो मिल के जो है वो अपना अपना जो है वो काम किया है। हर प्लेयर के साथ इंडिविजुअली काम हुआ है वहां पर। तो सर लोगों के साथ बिल्कुल डेफिनेटली सर वसीम के साथ काफी फायदा हुआ है। और जिस तरह से अब लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने शुरू हो गई हैं, ये नहीं है कि अगर मैं आउट होगी या सिद्रा आउट होगी तो पीछे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि बाकी लड़कियां जो है वो अच्छी फॉर्म में खेलती भी आ रही हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलेंगी आगे मैचेस में इंशाल्लाह। अच्छा आलिया, हमने मेरी ये खबर रिपोर्ट भी की थी, जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें हमें कहा गया था हेड कोच की तरफ से कि आपने तेज़ खेलना है और इस जो है वो एवरेज को मेंटेन रखना है। क्या अभी भी हेड कोच का वही स्टांस है कि आपने इंटेंट शो करनी है, और जिस तरह पाकिस्तान टीम में इंटेंट का लफ्ज़ जो है वो मोहम्मद हफीज़ ने प्रोड्यूस किया था, उसी तरह यहाँ पर मोहम्मद वसीम भी कहते हैं कि तेज़ खेलें, या आप लोगों को कहते हैं कि वो अपनी आप इनिंग खेल कर आएँ, पाकिस्तान को जितवाएं बस? देखिए जी, मेरे ख्याल से T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है। और T20 में थोड़ा सा आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है और मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड भी ये है कि हम लोग थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलें। ठीक है ये वनडे है, बट आपको अपनी गेम से नहीं हटना। जैसे अगर मुनीबा का डिफरेंट रोल है, मेरा डिफरेंट रोल है, तो हमें अपनी अपनी गेम से एक्चुअली नहीं हटना। हमें बस ये समझना है कि हमने अपनी गेम पे रह के खेलना है। ठीक है हमें बॉल नहीं मिलता तो ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा यही चेंज ला सकते हैं। इसमें सर वसीम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा करके चलना है। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल स्ट्राइक रेट के साथ, नॉर्मल एवरेज के साथ, 4-5 के एवरेज के साथ भी हम लोग लेके चलें तो हमारे ये 250 पौने 300 तक भी स्कोर होता है। तो आई थिंक हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं और कोशिश की है कि स्ट्राइक रेट को पहले से मजीद बेहतर करें लड़कियां। और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मतलब कि फंस के ना खेलें। एटलीस्ट 5 की एवरेज से 4 की एवरेज से स्टार्ट के ओवर्स जो है वो किए जाएं और एंड के ओवर्स जो है वो 6 की एवरेज पे ले जाएं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात कर रही हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो सबसे पहला रूल अप्लाई होता है वो होता है फिटनेस का। बाकी चीज़ें, टैलेंट और सारी चीज़ें ये तो आती हैं सेकेंडरी। मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि टीम के साथ काफ़ी देर से हैं, फिटनेस का लेवल कितना बेहतर हुआ है, और जो इंटरनेशनली फिटनेस लेवल हमें चाहिए है अगर दुनिया की क्रिकेट को कम्पीट करना है, उनके साथ आना है, तो
ये बताएं क्या है फिटनेस लेवल, बेहतर हुआ है या पहले बेहतर नहीं था जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो कितना बेहतर हुआ? नहीं, बिल्कुल फिटनेस पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जिस तरह से फैसलाबाद में कैंप लगा था, वहां पे जो फर्स्ट वीक था वो हमारा फिटनेस पे ही सारा काम था, उसमें हमारा कोई स्किल नहीं था। फर्स्ट वीक जो है वो हमारा फिटनेस पे ही ज्यादा काम हुआ है, चाहे वो लड़कियों की रनिंग है, चाहे वो स्ट्रेंथ के सेशंस हैं जिम में, या चाहे वो कार्डियो के हैं। तो वो ज्यादातर जो है वो फर्स्ट वीक जो था हमारा फिटनेस पे ज्यादा फोकस था। देन जो है हम लोगों ने स्किल पे आए, एंड देन हम लोगों ने जो मैचेस पे आए थे। तो ये फिटनेस को भी साथ लेके चल रहे हैं, और पहले से बेहतरी इस तरह से कह सकते हैं कि अभी हमारे पास जो यंग ग्रुप है लड़कियों का, वो काफी एनर्जेटिक है। और मजीद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला मजीद फिटनेस और अपनी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड में वही बंदा खड़ा हो सकता है आई थिंक जो फिट है आपका। तो पहले से जो है वो थोड़ी बेहतर लड़कियां हुई हैं, और इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, पहले से बेहतर हुई हैं, हम दुआ गो हैं कि आगे भी जो है वो मज़ीद बेहतर होती रहें और इसी तरह पाकिस्तान टीम जो है वो जीत के ट्रैक पर चल पड़े। आगे 4 मैचेस रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक आलिया, बहुत शुक्रिया, आप सुबह की उठी हुई हैं, हमने आपको तंग किया। अब आप खैर से खुशी हुए क्योंकि आपने बड़े अच्छे रन